जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, आइए आप सब लोग को आज हम रमेश शुक्ला NGH यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज शीतला सप्तमी है और आज हम सभी माता बहनों को, सभी इष्ट मित्रों को और सभी हिंदू सनातन धर्म के धर्मावलंबी, धर्म को मानने वाले, श्रद्धा और भक्ति के साथ शीतला सप्तमी की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। मैं रमेश शुक्ला आपको इस कथा को श्रवण करा रहा हूँ। प्रिय सज्जनों, यह व्रत चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में रंग पंचमी के 2 दिन बाद मनाया जाता है। महिलाएं व्रत करती है। शीतला माता का व्रत है। हमारे अंदर इस व्रत को करने से शीतलता आती है और हमारे खेड़े की जो माताजी है उनका पूजन इस व्रत के अंदर विशेष रूप से होता है। पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी साहित्य आपके पास उपलब्ध हो, अधिकतम साहित्य लेकर और पूजन करें। इस दिन एक दिन पूर्व माने षष्ठी की शाम को अपने कार्य से निवृत्त होकर, साफ शुद्ध होकर, स्नान ध्यान कर कर और माँ के लिए रसोई तैयार की जाती है, भोजन बनाया जाता है और बासी कह दें जिसको, ठंडा कह दें जिसको, अर्थात शीतल कह दें जिसको, उसी शीतल भोजन का माता शीतला को भोग लगता है और वही भोजन प्रसाद के रूप में हमको सपरिवार पान किया जाता है। यह कथा प्रसंग इस तरह है कि शीतलपुर नामक एक नगर में एक दंपत्ति रहते थे। उस परिवार में 2 भाई थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था और दोनों भाइयों के माता पिता थे। ऐसी दंपत्ति के परिवार की ये कथा है। दोनों देरानी जेठानी घर में निवास करती थी, सास ससुर और दोनों बच्चे। इधर देरानी और जेठानी दोनों को एक एक संतान भी थी। इसके पश्चात जेठानी जो है बड़ी क्रूर स्वभाव की थी और देरानी बड़ी शीतल थी, शांत स्वभाव की थी और सबसे मिलनसार, ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति, पूजन पाठ करने वाली, हिंदू सनातन धर्म के सभी तीज त्यौहार व्रतों को मानने वाली थी। एक दिन आज का दिवस आया और उन्होंने व्रत का संकल्प लिया और एक दिन पूर्व षष्ठी की रात्रि को नहा धोकर, शुद्ध होकर और माँ के लिए रसोई की तैयारी करने लगी। चूल्हा जलाकर और भोजन तैयार करा। भोजन बन चुका था, अंतिम चरण चल रहा था और उसी समय उस देवरानी का बच्चा जाग जाता है। वह रोने लगता है। वह चूल्हा जलता हुआ छोड़कर और अपने बच्चे को उठाने के लिए चली जाती है। बच्चे को उठाकर उसने बच्चे को दूध पिलाया, संभाला। काफ़ी समय हो गया, बच्चा रो रहा था। इस कारण उस देवरानी को समय ज़्यादा लग गया। उसको सुलाते सुलाते और उसकी भी नींद लग गई और चूल्हा जलता हुआ ही रह गया। अर्धरात्रि के बाद शीतला माता जो है भ्रमण करने आई नगर में और उस दंपत्ति के घर भी आई। चूल्हा जलता हुआ देखकर माँ शीतला चूल्हे में लौटने लगी और माँ का शरीर जल गया। माँ ने श्राप दिया कि जिस तरह से मेरा शरीर जल जा है, इस तरह से ही तेरा पेट भी जले। सुबह जब बहू उठी तो उसने अपने बच्चे को मृत पाया और उसे मृत देखकर और वह जोर जोर से रोने लगी। सब घर परिवार के लोगों ने उसकी आवाज़ को करुण क्रंदन सुना। सब लोग एकत्रित हुए, देखा बच्चा किस स्थिति में है। उनकी जो सास थी बड़ी समझदार बुद्धिजीवी थी। उनने कहा, बेटी माँ का कोप है, तूने चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया, भूलवश ऐसा हुआ है, माँ तुझे क्षमा करेगी और तू माँ से प्रार्थना कर। एक टोपले में बच्चे को रखकर और देवरानी शीतला माता को ढूंढने के लिए चल पड़ती है।
रास्ते में 2 तलाइयाँ मिलती है जिनका जल आपस में मिल रहा है, उसे कोई पीता नहीं है, जो पीता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तलाइयों ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं माता शीतला को ढूंढने जा रही हूँ। हमारे बारे में भी पूछना कि हमारी ये दशा क्यों है। ठीक है, पूछूंगी। आगे जब पहुंची तो 2 सांड लड़ते मिले। उनने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? ने कहा, मैं माता शीतला को ढूंढने जा रही हूँ। हमारे बारे में पूछना माँ, मिले तो आपको, कि हम दोनों आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। ठीक है, पूछूंगी भैया। चली जाती है। आगे एक वृक्ष के नीचे एक वयोवृद्ध महिला बैठी है और बाल बिखरे हुए हैं और दोनों हाथों से अपने बालों को खुजा रही है। उन्होंने इस महिला से कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ। उन्होंने कहा, चली जाना बेटा, मेरे माथे में बहुत जू पड़ गए हैं, मेरा सब खून पी गए हैं, मेरे जू निकाल दे। वृद्धा पर दया आई महिला को और जाकर बच्चे को उनकी गोद में दे दिया और उनके जुएं निकालने लगी। थोड़ी देर में सारे जुएं निकाल दिए, उनको शांति मिली। माँ ने कहा, बेटा जिस तरह से मेरे को ठंडक हुई है, जिस तरह से मेरे आराम हुआ है, उस तरह से तेरे को भी आराम हो और तुझे भी ठंडक मिले, तुझे भी शीतलता मिले। और माँ भगवती शीतला माता की कृपा से चमत्कार होता है। उसी समय बच्चा रोने लगा और सर्जीवन हो गया। वह देवरानी समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, ये माँ शीतला ही है। उनके चरणों में पड़ गई। माँ ने उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। उसने पूछा कि माँ, मुझे रास्ते में 2 नदियाँ मिली, आपस में उनका जल मिल रहा है, क्या कारण है? उनने कहा कि बेटा, ये दोनों पूर्व जन्म में दोनों देरानी जेठानी थी, इनके घर में सब कुछ था, छाछ दही मक्खन रोज़ बनता था, पर किसी को देती नहीं थी। उसे नालियों में बहा देती थी, किसी को देती भी थी तो बहुत सारा जल डालकर उसमें देती थी। इस कारण इनको मैंने श्राप दिया है, इन कारण इनका आपस में जल मिलता है, कोई इन्हें पी नहीं सकता है, ये अशुद्ध हो गया। जो सांड मिले मुझे वो कौन है? उनने कहा, ये दोनों पूर्व जन्म में दोनों सगे भाई थे, इनके पास धन संपत्ति तो मैंने सब कुछ दिया था, परंतु कभी भी दान धर्म नहीं करते थे और अहंकार कर दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे। उसके श्रापवश आज ये दोनों बैल बने हैं और दोनों यहाँ लड़ रहे हैं। अब तुम जाओ तो जाकर उन सांड के गले में जो चक्की के पार्ट बंधे हैं उनको खोल देना, उनके अंदर मित्रता हो जाएगी, उनका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। नदियों का जल तुम पी लेना, जिससे कि उनका जल शुद्ध हो जाएगा तुम्हारे स्पर्श से और उनके श्राप का निवारण हो जाएगा। इस तरह से वह महिला अपने बच्चे को लेकर और चलती है और जाकर नदियों का जल पिया, जल शुद्ध हो गया। सांडों के गले से पार्ट खोल दिए, उनमें भी मित्रता हो गई। अब यहाँ जब घर पहुँची तो घर के सब लोग प्रसन्न हो गए। इसको प्रसन्नतापूर्वक देखकर और इसकी जो जेठानी है उसको बड़ी जलन हुई, क्योंकि वो हमेशा इससे ईर्ष्या रखती थी। अगला सप्तमी का व्रत आया और उसने जेठानी ने ऐसा नाटक बनाया कि मैं भी माँ शीतला के दर्शन करूँगी, और उसने कहा कि आज रसोई में बनाऊँगी, और वो रसोई बनाने लग गई। और इसके बाद उसने जानबूझकर रात्रि में अपने चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया। शीतला माता अर्धरात्रि को आई, चूल्हे में लौटी, अग्नि से उनका शरीर जला। उनने श्राप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है इस तरह तेरा पेट जले। सुबह प्रातःकाल जब उठी तो उसका बच्चा उसे मृत मिला। सब लोग रोने पीटने लगे, परंतु वह बहुत कम रोई और एक उसने नाटक बनाया कि मुझे तो शीतला माँ के दर्शन करने हैं। बेटे को टोपली में रखकर वहाँ भी चली। रास्ते में तलाइये मिली। उनने कहा कि कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा तुम्हें क्या लेना, कहीं भी जाऊँ मैं। अरे उनने कहा हमारी बारी भी तो सुनो। उन्होंने कहा नहीं सुनना। उधर दोनों सांड मिले। उनने पूछा बहन कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लेना, कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ। आगे जब एक वृक्ष के नीचे शीतला माता उनको बैठी हुई मिली, वृद्ध महिला के रूप में, बाल खुजाल रही। उन्होंने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा तुझे क्या लेना बुढ़िया, तू अपने काम से काम रख। अरे उन्होंने कहा मेरे सर में बहुत जू हो गए, इनको निकाल दो, मेरे को आराम हो जाएगा। तेरे जैसी मैं क्या फ्री हूँ जो तेरे जुएँ निकालती फिरूँगी? इस तरह से उनको कहा और आगे चली गई। जब आगे पहुँची तो दिन भर माता शीतला को ढूंढती रही, परंतु माता शीतला न मिली। अपने मृत बच्चे को लेकर
अपने घर लौट आई। घर आकर और देखा तो बच्चा उसी अवस्था में है, मृत अवस्था में। बच्चा जीवित नहीं हुआ, क्योंकि ये उसने अहंकारवश किसी का सहयोग ना करा और अपने को बड़ा समझती रही, कभी किसी का सहयोग नहीं करा। ये सब कर्मों का फल है, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है प्रिय सज्जनों। इस तरह से कभी भी धर्म के प्रति नाटक न करे, धर्म के प्रति दिखावा न करे और श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत और पूजन करे, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे देवरानी के ऊपर माँ शीतला की कृपा हुई, ऐसी हम और आप सब भक्तों के ऊपर कृपा हो, और जैसी जेठानी के ऊपर माँ क्रोधित हुई, ऐसी वो किसी के ऊपर ना हो। ऐसी कामना, ऐसी भावना हम आपके लिए करते हैं। इस विधि से इस व्रत को करें। और कोई जानकारी हो तो मेरे से आप संपर्क करें। जय श्री राधे। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।